भीखू सभी मुश्किलों को पार करते हुए आखिरी सुराग के पास पहुंच चुका था। यह सुराग एक पुराने किले के तहखाने में छिपा हुआ था, जो अब वीरान और खंडहर बन चुका था। नक्शे के अनुसार यह जगह उस गुप्त संगठन के अड्डे से बहुत दूर नहीं थी जहां उसके पिता कैद थे। लेकिन जैसे जैसे भिखू तहखाने के अंदर घुसा, उसे अंदर की दीवारों पर अजीब सी चित्रलिपि दिखाई देने लगी, जो उसे पिछले सुरागों में भी दिखी थी। यह चित्रलिपि संगठन के प्रतीक चिन्ह थे और यह संकेत कर रहे थे कि वह सही रास्ते पर है। तहखाने के एक कोने में उसे एक पत्थर के नीचे धातु की एक पुरानी संदूक मिली। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक चिट्ठी और एक छोटा गोल्डन लॉकेट मिला। चिट्ठी उसके पिता की थी। उसमें लिखा था, भिखू, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब सुराग ढूंढ लिए हैं। इस लॉकेट को लेकर गुप्त संगठन के मुख्यालय जाओ। यह लॉकेट उस ताले की चाबी है जो मुझे और अन्य बंदियों को कैद किए हुए है। लेकिन ध्यान रहे, यह संगठन सिर्फ खजाने और शक्तियों का लालची नहीं है। इनके असली मकसद दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर, मानव सभ्यता के प्राचीन रहस्यों को हथियाना है। इस लॉकेट में वह रहस्य छुपा हुआ है जो उन्हें तबाही का अधिकार देगा। तुम मेरे पास आए बिना यह चाबी उन्हें नहीं दे सकते। भिखू को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ खजाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ दांव पर था। गुप्त संगठन के हाथों में अगर यह लॉकेट चला जाता तो वो दुनिया की सभ्यता को खतरे में डाल सकते थे। भिखू ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस संगठन को रोककर अपने पिता को छुड़ाएगा। वह तेजी से किले से बाहर निकला और उस रास्ते पर बढ़ा जहां नक्शे ने संगठन के मुख्यालय का संकेत दिया था। मुख्यालय एक गुप्त द्वीप पर था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट हुआ था। भिखू ने नाव के जरिए उस द्वीप तक पहुंचने की योजना बनाई। रास्ते में उसे बूढ़े आदमी का भी संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि वह उसकी मदद करने के लिए समय आने पर वहां पहुंचेगा। जैसे ही भिखू द्वीप पर पहुंचा, उसे चारों ओर खड़ी सुरक्षा दिखाई दी, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर अंदर घुस गया। संगठन के मुख्यालय के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। वहां कुछ ही लोग दिख रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। मुख्यालय के अंदर घुसते ही भिखू ने अपने पिता की आवाज सुनी। वह एक बड़े कक्ष में कैद थे, जहां चारों ओर लोहे की सलाखें थीं और उन पर वही अजीब निशान बने हुए थे। भिखू तेजी से कक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने संगठन का मुखिया आ गया। वह एक लंबा मजबूत आदमी था, जिसकी आंखों में एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। तो तुम आ ही गए भिखू, उसने एक गहरी आवाज में कहा। तुम्हारे पिता ने हमसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम जैसे लोग हमारी योजनाओं को नहीं समझ सकते। यह खजाना और यह लॉकेट सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि उस प्राचीन शक्ति का प्रतीक है जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं। भिखू ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हें इस लॉकेट का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करने दूंगा। मुखिया हंसा और बोला, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम यह लॉकेट नहीं दोगे तो तुम्हारे पिता और यहां कैद अन्य लोग कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे, और अगर दोगे तो तुम पूरी दुनिया को अराजकता में डाल दोगे। भिखू मुश्किल में था, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने मुखिया को देखते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बूढ़े आदमी ने एक गुप्त संकेत दिया, जिससे सुरक्षा तंत्र बंद हो गया और भिखू के पिता समेत अन्य बंदियों की सलाखें खुल गईं। भिखू तेजी से अपने पिता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। मुखिया गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि भिखू और उसके पिता को पकड़ लिया जाए, लेकिन बूढ़े आदमी ने एक आखिरी चाल चली। उसने मुख्यालय के अंदर लगे प्राचीन पत्थरों को सक्रिय किया, जो संगठन की शक्ति के स्तंभ थे। अचानक मुख्यालय हिलने लगा और पत्थर गिरने लगे। मुखिया और उसके लोग भागने लगे, लेकिन भिखू, उसके पिता और बूढ़ा आदमी वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए। मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और संगठन का अंत हो गया। भिखू के पिता ने भिखू की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा काम पूरा किया बेटे। तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि उस खतरनाक ताकत को भी रोक दिया जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। भिखू मुस्कुराया और कहा, यह आपकी विरासत थी और अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित रखूं।
उसके बाद भिखू और उसके पिता ने मिलकर दुनिया की बाकी गुप्त धरोहरों की सुरक्षा का काम संभाल लिया। अब भिखू सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक साहसी योद्धा था जो अपनी विरासत और दुनिया की धरोहरों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि कहानी के और भी अगले पार्ट आए तो कमेंट में लिखें बीकू पार्ट 6।